हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है 3058 परमानेंट पोस्ट के लिए। वैकेंसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आ रहा है। और वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सारी हम इंपॉर्टेंट चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 28 नवंबर अक्टूबर से। और 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट आपकी होने वाली है। ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है, तो आप टाइमली इसको अप्लाई कर दें। 29 नवंबर तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं और 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करेक्शन आप कर सकते हैं। लास्ट डेट आपको दी हुई है जो स्क्राइब्स होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो वो यहाँ पे अपने स्क्राइब्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम और सारी चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसी यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट के लिए निकाली गई है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 21,700 यहाँ पे सैलरी इनिशियली रहने वाली है और 18 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 2,424 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। देखिए जो एज लिमिट की है तो यहाँ पर आपका जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज नीचे दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम इनिशियल यहाँ पे सैलरी की बात करें 21,700, तो आपको पता है कि 2026 के अंदर आपका 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। और जहां पे आपकी सैलरी आप मान के चलिए 50 से 60,000 पहुंच जाएगी। तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसको जरूर भर दें। और इसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे आपकी सैलरी 19,900 रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे सेम ही है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और 3,394 यहाँ पे पद दिए हुए हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 19,900 सैलरी है। और यहाँ पे 163 पदों के लिए वैकेंसी है। ट्रेन्स क्लर्क के लिए यहाँ पे 19,900 सैलरी और 77 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे पद की बात करें तो 3,058 पद है। इसके बाद जो भी पूरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में चीजें दी हुई है वही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा नोटिफिकेशन है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नोटिफिकेशन का, वहां से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं अपने एंड पर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है वो फिल करना है, कोई भी ऑफलाइन आपको फॉर्म सबमिट करके नहीं भेजना है। आपको ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी डिटेल्स को चेक करना है। आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को भी चेक करते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे 12th मांगी गई है। तो अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है या फिर आप अभी पढ़ रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी अगर कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप वहाँ पे अप्लाई ना करें, आप एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जो आप आरआरबी आप चूज करेंगे, जिस भी आप स्टेट को चूज करेंगे, तो आप बहुत सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि वहां पर ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने आरआरबी में जो भी आपने अपना प्रेफरेंस डाली होगी, आपको वहां पर अगर पोस्टिंग मिल गई, तो 5 से 10 साल से पहले आपकी कोई भी आपके ट्रांसफर नहीं पॉलिसी है। तो आप बहुत सोच समझ के वहां पे वैकेंसी चेक करके ही फिल करें। ये भी आपको मैं अभी दिखा दूंगी कहाँ पर आपको चेक करनी है। सिलेक्शन यहाँ पे आरआरबी आपकी प्रेफरेंस, आप सारी चीजों को फिल करेंगे फॉर्म को फिल करते समय, तो वहां पर आप बहुत ध्यान से ही फॉर्म को फिल करें। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप एक से ज्यादा अगर आरआरबी फिल करते हैं, एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन बाय अ कैंडिडेट अगेंस्ट दिस ईयर, तो यहाँ पे आपका जो होगा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, आप एक ही आरआरबी को फिल करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपका मांगा गया है 12th प्लस 50% जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये आगे भी दिया हुआ है, मैं आपको फिर भी आपको बता दूंगी। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो भी रिजर्वेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, जब आपको जरूरत हो तो आप वहां पर लगा पाए। मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे चेक किया जाएगा, वो आपको आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्मॉल में दिया हुआ है कि सारी चीजें आपको शॉर्ट में बताने के लिए, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल्स वहीं पर आएंगी, सारे ओटीपी पासवर्ड सारी चीजें वहीं पर आएंगी। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में यही चीजें हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आप एक से ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपका अवेटिंग में है तो भी आप अप्लाई ना करें, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी फिल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पोस्टिंग का मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोस्टिंग आपकी एटलीस्ट 5 से 10 साल की सर्विस होने के बाद ही आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप बहुत सोच समझ के अपनी आरआरबी को चूज करें। यहाँ पे आपका
बाकी आपकी आफ्टर पोस्टिंग चीज़ें हैं तो वो आप ध्यान मत दीजिए, पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ हैं वो आपकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं जितनी भी वैकेंसीज़ हैं। और आपका स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो ये उसकी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो भी लेटर ऑन चीज़ें हैं, बट आप फिर भी आप ध्यान में रखें कि आप सारे मेडिकल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी इंडियन सिटीज़न यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए 18 से 30 साल का है। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है तो कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 96 से बाद के ही बॉन्ड होने चाहिए, ओबीसी और एनसीएल के लिए 93 के बाद की बॉन्ड होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 91। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब आपका 35 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 3, 6, 8। तो आप इस तरीके से आप सारी चीजों को चेक कर लेंगे, या आप अपने एज क्राइटेरिया, क्योंकि काफी सारे रिलैक्सेशन है तो ये आप अपने कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th जो आपका सर्टिफिकेशन है उसके बेसिस पर चेक की जाएगी। तो आप इसलिए अपनी जो डेट्स हैं उसको भी गलत ना भरें, वो बिल्कुल सब सही चीजें भरें। यहाँ पे एनेक्शर्स दिए हुए हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी के लिए। अब आ जाते हैं हम फीस पर। तो फीस की अगर बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस रखी गई है, और 400 रुपये शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक। तो आपका जो देखा जाए तो 100 ही रुपये फीस रखी जाएगी, बट 500 रुपये आपसे लिया जाएगा और बाद में आपके बैंक अकाउंट में फर्स्ट सीबीटी के बाद जब आप पहला स्टेज का सीबीटी क्लियर कर लें, एग्जाम दे देंगे, तो तब आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे, ये वो बता रहे हैं। ऐसे ही एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखी गई है। ये भी आपको रिफंड हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो ये भी आपके स्टेज 1 का जो सीबीटी आप देंगे तब आपको रिफंड हो जाएगी। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, बट आपके 2 सीबीटी होंगे। इसके बाद आपका मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है, आपको ऑनलाइन ही आपको सारी चीजें फिल करनी है। अपने जितने भी आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, माइनॉरिटीज का है, ये सारी चीजों को आप सब इकट्ठा करके रख लें, ठीक है। तो वो आप बाद में फिर चेक कर सकते हैं। और ये सब इसके बाद सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से आपको क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है। रिजर्वेशंस के रिलेटेड आप चीजें पढ़ लेंगे अपने एंड पर, आपके जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सब रिजर्वेशन से रिलेटेड है। फिर हम नीचे जाएंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये सब डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, वो भी आप चेक कर लेंगे। अगर आप किसी डिसेबिलिटीज में आते हैं तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी में आप आ रहे हैं। अगेन ये आपका स्क्राइब्स के बारे में हो गया कि आप स्क्राइब से रिलेटेड सारा इन्होंने बिल्कुल लाइन बाय सीरियल से दिया हुआ है सारी चीज़ें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप एक ही एप्लीकेशन करेंगे। आपका 2 फेज में होने वाला है। पहला स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद अगर जो आपकी 2 पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग वाली पोस्ट है, वहाँ पे आपके टाइपिंग टेस्ट भी होंगे जिसे स्किल टेस्ट बोलते हैं, तो वो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज का दिया हुआ है कि 90 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 30 आपके मैथमेटिक्स के और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30। तो टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जब आप फर्स्ट सीबीटी को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उसके 15 प्लस नंबर सेकंड सीबीटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। ये आपको बताया गया है कि सिलेबस आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का है, जनरल इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस से आपसे क्या क्या चीजें, सब कॉमन चीजें पूछी जाएंगी जो आप 10 तक 12 तक पढ़ते आते हैं, वही सारी बेसिक चीजें हैं। बस आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस, तो ये इन्होंने मिनिमम मार्क्स दिए हुए हैं कि एटलीस्ट 40 आपको अनरिजर्व में लाने हैं, एटलीस्ट आपको ईडब्ल्यूएस से 40% लाने हैं या ओबीसी से 30%। उसके बाद आप मेरिट में आएंगे, ठीक है। तो मेरिट के हिसाब से होता है, ये आपको बता रहे हैं। फिर सेकंड वाले स्टेज में भी आपका सेम 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। 50 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 35 और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। अगेन 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद आपको ये आपका सिलेबस है, सेम ही सिलेबस रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी और थोड़े से डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर जनरल अवेयरनेस का है और ये भी आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। अगेन आपको इससे ज्यादा ही मार्क्स लेके आना है तभी आप मेरिट में आ पाएंगे, ठीक है। और ये आपको चीजें दी हुई हैं।
और नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, वो आगे आपके एग्जाम पे बेस्ड होंगी चीजें कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि किस तरीके से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये आपको टाइपिंग का टेस्ट इसमें दिया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए है। तो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स के लिए और जूनियर क्लर्क, तो इन्हीं 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश की आपकी टाइपिंग चेक की जाएगी। 25 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की है। और कैंडिडेट्स शुड आल्सो बी टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 फॉर हिंदी। तो ये आपको दिया हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स, तो ये आपको क्लियरली दिया हुआ है, तो आप इसके लिए भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सारी जो जितने भी आपके सर्टिफिकेशन है वो सब चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको पोस्टिंग लेटर अलॉट किया जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगी आपको कैसे अप्लाई करना है। वेबसाइट पर चलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आरआरबी की। यहाँ से मैं आपको पूरा लिंक दिखा देती हूँ एक बार बैक करके। देखिए, तो यहाँ से आप वेबसाइट पर गए, यहाँ पे आपको 7/20/25 आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक हियर फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CEAN 7/20/25। तो क्लिक हियर करेंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपका अप्लाई का लिंक ओपन हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसके बाद हम जाते हैं आपकी सीट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब आपको कहाँ अप्लाई करना है ये भी तो पता होना चाहिए। फोटोग्राफ, आपकी सारी चीजें, आपका बायोमेट्रिक, वर्चुअल फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक होगा, तो आप उस सब के लिए रेडी रहें। आराम से आप मान के चलिए 1 घंटा आपको लग जाएगा फॉर्म को फिल करने के अंदर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के अंदर, तो आप आराम से बैठ के फॉर्म को फिल करें। चलिए, तो ये आपके आरआरबी हैं, ये जितने भी आरआरबी है वो आपको वेबसाइट दिया हुआ है, आप अपना आरआरबी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अहमदाबाद है, अजमेर है, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, कोलकाता, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, गोरखपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, तो ये आप अपने आरआरबी जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप चेक करेंगे। इसके बाद आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, मैं आपको वहीं पर लेकर चलती हूँ जहाँ पे इन्होंने लिस्ट दिया हुआ है पूरा। ये रहा आपका लिस्ट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको पहली बात तो यहाँ पे अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इन्होंने बिल्कुल लास्ट में दी हुई है, ऑल्दो इसको सबसे पहले देना चाहिए, फिर भी इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए यहाँ पे जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो 12th होना चाहिए, जहाँ पे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन है, तो वहां पे उनके लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, ये बता रहे हैं। अगर आप ज्यादा क्वालिफाइड है, अगर आपने सपोज ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपको अप्लाई करने दिया जाएगा, तो वहां पे आपका ये सिर्फ SC ST और डिसेबल या एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो सेम यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी सेम है कि 12th में आपके 50% होना चाहिए एग्रीगेट, टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। और 50% मार्क्स अगर आपके लिए नहीं क्राइटेरिया होगा इन केस ऑफ SC ST या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, जहाँ पे आपकी अगर हायर क्वालिफिकेशन है, सपोज आप मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, BA BCom BSc किया हुआ है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होगा, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी सेम है, 12th प्लस 50% मार्क्स। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो 50 मार्क्स से अगर कम भी है, सपोज आपके 48% मार्क्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। 12th के लिए 50% ही है। ट्रेन्स क्लर्क के लिए भी यहाँ पे 12th प्लस 50% मार्क, और यहाँ पे अगर आपकी ज्यादा ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका फिर 47-48% भी है अगर 12th में, तो चल जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर चेक कर लें अपने एंड पर भी, जहां से आप क्योंकि अप्लाई करने वाले हैं। सपोज आप अहमदाबाद से अप्लाई करें तो यहाँ पे आप पूरी अनरिजर्व में कैटेगरी में देखेंगे 58 पोस्ट हैं, SC के लिए 23, तो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप फिल करेंगे। जैसे कि अजमेर के लिए है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो अजमेर के लिए था, तो आपके ऐसे ही आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सभी आरआरबी दिख जाएंगे जहां पर है। तो अजमेर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, बैंगलोर के लिए वैकेंसीज हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भोपाल के लिए वैकेंसीज हैं, तो अगर आप भोपाल से अप्लाई करना चाहते हैं अनरिजर्व्ड में या फिर SC कैटेगरी में, तो आप इस तरीके से आप अपना पूरा ग्रिड को देखकर समझकर, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 5 से 10 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए सोच समझ के ही आप अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद आपका भुवनेश्वर है, बिलासपुर में आप अप्लाई करेंगे तो सपोज आपको अनरिजर्व में 29 यहाँ पे ऐसी, तो टोटल जो 3058 पोस्ट है ना, तो वो वही पोस्ट हैं जो आरआरबी वाइज डिसाइड की हुई है। तो यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ है तो यहाँ पे 10 ही पोस्ट हैं, या आरआरबी चेन्नई है 33 पोस्ट हैं,
और टोटल 173 गोरखपुर में है, तो आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आप अपना चेक कर सकते हैं जहां से भी आपको अप्लाई करना है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको क्लियर अगर नहीं हुई हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अपने एंड पर भी सारी चीजें चेक करिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वेबसाइट का, और यहाँ पे आप लास्ट में जाएंगे तो सारे एनेक्शंस हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप इसको आराम से डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ें, समझे, चेक करें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। टाइम आपके पास काफी अच्छा है, और ऑफिशियल वेबसाइट्स का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।